एक हीरा जिसने बदला राज्यों का ताज, सदियों तक छुपी रही उसकी असली कीमत, और अब तक लोग झूठ बोलते हैं इसके सच के बारे में। ये है कोहिनूर की वो कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी। हेलो फ्रेंड्स, साल 1854 में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल के अंदर था, उस वक्त लॉर्ड गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा था। लॉर्ड डेलहाउसी का मानना ये था कि इस बच्चे के दिल जो है वो खतरनाक है और इसका किरदार बुरा है, इसलिए जरूरी था कि उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाए। इंग्लैंड पहुंचकर ये बच्चा क्रिश्चियन हो गया और क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड VII के साथ इसकी दोस्ती अच्छी रही। इस बच्चे की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है और साल में उसे एनुअल स्टाइपेंड दिया जाता है जो लगभग 50,000 पाउंड्स का है, और आज अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो ये रकम 213 करोड़ पर ईयर के बराबर होती है। दोस्तों, ये बच्चा मामूली नहीं था, बल्कि प्रिंस दुलीप सिंह था, जिसे महाराजा दुलीप सिंह भी कहा जाता है। वो सिख सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था। दिलचस्प बात यह है कि 4 साल पहले 1849 में जब ब्रिटिशर्स ने सिखों को हराया, तब लॉर्ड डेलहाउसी ने 11 साल के दुलीप को हुक्म दिया और वो एक हीरा सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को, और वो हीरा था कोहिनूर, जो उस साल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करके लंदन पहुंचा था। कोहिनूर के बारे में एक बात मशहूर है, जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया का मालिक बन जाएगा, लेकिन उसे दुनिया की सारी मुसीबतें भी झेलनी पड़ेंगी। इसे कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने भी इस पर कब्जा किया उसकी जिंदगी खून खराबे, वायलेंस और धोखों के ऊपर चलती रही। ये तारीख का सबसे मशहूर हीरा है। चलिए जानते हैं दिलचस्प कहानी कोहिनूर की। मगर लगातार दरख्वास्तें होती रहीं कि इसको ब्रिटेन से वापस लाया जाए। कोहिनूर हीरा ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान से लेकर लाया गया था और क्वींस क्राउन का जेवर बन गया। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई बहुत सी थ्योरीज हैं। इसके असल ओरिजिन के बारे में, ये हीरा कहाँ मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सर्वेंट थियो मेटकाल्फ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रिवायत के मुताबिक ये हीरा कृष्णा की जिंदगी में निकला था। कृष्णा यानी हिंदुओं का भगवान। मगर हिस्टोरियन के सबसे मकबूल नजरिए ये है, ये हीरा कोलूर माइंस गोलकोंडा के इलाके में पाया गया, जहां डायमंड्स कृष्णा रिवर के किनारे मिलते थे, जो कोस्टल आज के आंध्र प्रदेश में है। 18वीं सदी में ये एक वाहिद इलाका था जहां हीरे निकलते थे। 1725 में हीरे की माइंस दरियाफ्त नहीं हुई थी ब्राजील में। ये वाज़ी नहीं कि ये हीरा सबसे पहले किसको मिला। आमतौर पर जेमस्टोन खुश दरियाओं के नीचे मिलते हैं। तारीखी तौर पे हम ये नहीं जानते ये हीरा मस्ट एक्यूरेटली कब मिला, लेकिन मशहूर एस्टिमेट्स के मुताबिक 1100 साल से लेके 1300 साल के दरमियान है। पहली दफा कोहिनूर का जिक्र 1306 के एक हिंदू टेक्स्ट में होता है। मसला ये है कि ना उस टेक्स्ट का कोई नाम मालूम है और ना ये कोई जानता है कि उसको किसने लिखा था। फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड 1526 में मिलता है, जब पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान आए। तब उन्होंने अपने बाबरनामा में लिखा था। यह हीरा इस किस्म का है कि इसकी कीमत आधी दुनिया का डेली एक्सपेंस है, मतलब बेहद कीमती है। ऐसा भी माना जाता है कि ये हीरा एक जंग जीत करके इसको इनाम में पाया गया। दूसरी बार कोहिनूर का जिक्र इस वक्त आया जब शाहजहां 1628 में अपना मशहूर पीकॉक थ्रोन बनवा रहे थे। इस थ्रोन को बनने में तकरीबन 7 साल लगे थे और ये ताजमहल से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली था। और इस थ्रोन में बहुत से कीमती जेम्स और स्टोन्स इस्तेमाल किए गए, जिनमें से एक कोहिनूर और दूसरा रेड तिमूर रूबी था। दिलचस्प बात यह है कि कोहिनूर मुगलों के लिए सबसे कीमती जेम्स नहीं था। उनका पसंदीदा जेम तिमूर रूबी था, क्योंकि मुगलों को ब्राइट कलर स्टोन्स बहुत पसंद थे जो रंग बिरंगे होते थे। हिंद और सिख बादशाहों को हीरे पसंद थे, लेकिन कोहिनूर को फिर भी पीकॉक थ्रोन में शान और मुकाम मिला। उसे पीकॉक की आंख पर लगाया गया, पर अभी तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। करीब 100 साल बाद मुगलों के दौर में दिल्ली अमीर तरीन शहर बन गया। 2 मिलियन की आबादी थी, जो कि लंदन और पेरिस को कंबाइन भी कर लो तो उससे भी ज्यादा आबादी थी। लेकिन उस वक्त तक मुगल सल्तनत बहुत कमजोर पड़ गई थी। दिल्ली की इतनी दौलत देख करके पर्शिया के नादिर शाह दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट होते थे। 1739 में उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, मोहम्मद शाह को शिकस्त दे दी। मोहम्मद शाह 15वें मुगल एम्पायर रह चुके थे और औरंगजेब के ग्रेट ग्रैंड सन थे। नादिर शाह बहुत सारा खजाना लूट कर दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। वापसी लौटते हुए उसे 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी, इतने खजाने को लेकर जाने के लिए, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। एक रिवायत के मुताबिक नादिर शाह को एक मुगल अफसर ने बताया मोहम्मद शाह ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा रखा था। एक पुराना वॉर कस्टम था जिसमें पगड़ी को एक्सचेंज किया जाता था। जब नादिर शाह प्रपोज करते हैं कि पगड़ियों को एक्सचेंज किया जाए, तब वो हीरा जमीन पर गिरता है और रोशनी में इतना तेज चमकता है कि नादिर शाह के मुंह से निकलता है कोहिनूर।